विल एफएटीएफ पुट पाकिस्तान इन ब्लैकलिस्ट? क्या पाकिस्तान ब्लैकलिस्टेड हो सकता है? क्या ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव न्यूज है? पाकिस्तान को कौन ब्लैकलिस्ट कर सकता है? क्यों उनकी क्रम्बलिंग जो इकोनॉमी है और डिटीरिएट हो सकती है? क्या पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमेज है वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है? इस बारे में बात करेंगे गाइस, सो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी इशू। सो वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आपा विद ऋषि। देखो, पाकिस्तान हैज प्लेड अ मूव। पाकिस्तान ने अभी 88 जो उनकी टेरर आउटफिट्स हैं उन पे वो बैन लगा दिया है। देखने की बात ऐसे करेंगे कि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हम किन के लिए कंसर्न है। 26/11 के जो मुंबई अटैक मास्टरमाइंड जमात उद दावा के जो चीफ है सईद जैसे मोहम्मद एंड चीफ अजहर एंड अंडरवर्ल्ड डॉन जो दाऊद इब्राहिम है, उन पे ये बैन लगा है अलॉन्ग विद 88 मोर टेरर आउटफिट जो वहां पे काम कर रहे हैं उन पे बैन लगा है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ये मूव क्यों चला, क्यों सडनली पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ है कि उन्होंने बैन करना चाहिए 88 को, 88 जो टेरर आउटफिट्स उनको बैन करने चाहिए। तो देखो, ये मूव इस पर्सपेक्टिव से है कि एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में, जिसपे ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या ब्लैक लिस्ट में रहेगा। तो एफएटीएफ कैसे काम करता है, कैसे वो कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डालते हैं, क्या उनका पैरामीटर्स हैं, क्या वो कैसे ब्लैकलिस्टेड करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी जो न्यूज है, पाकिस्तान ने 88 जो उनके टेरर आउटफिट हैं उनको वो सैंक्शंस किए हैं, ब्लैकलिस्टेड किए हैं। इससे क्या होगा कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है और बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएंगे, वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, एफएटीएफ ये कोशिश, एफएटीएफ ने 2018 में एक मीटिंग की थी, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और उनको एक रिकमेंडेशन 27 पॉइंट्स के रिकमेंडेशन दिए थे कि आप इस पे इंप्लीमेंटेशन करो जिससे आप जो ग्रे लिस्ट है वो बाहर आ सकते हो। लेकिन पाकिस्तान ने 5 टारगेट्स को ही अचीव कर पाए, जिसके कारण यूएस, यूके एंड इंडिया ने काफी जोर लगाया और ये ट्राई किया कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। बट उनकी ऑल वेदर फ्रेंड जो चाइना है, वो उस टाइम उनके पास प्रेसिडेंसी थी एफएटीएफ की, उन्होंने उनको सेव कर लिया। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। या तो उनकी जो ये मूव है या सक्सेसफुल हो सकता है, या तो फिर इसका इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। ये न्यूज इन ट्रांजिशन है गाइज, कोई भी अपडेट होगा तो आई विल ब्रीफ यू शॉर्टली। तो आगे देखते हैं कि जो हमारी एफएटीएफ है वो काम कैसे करती है। तो देखो, एफएटीएफ के पास दो लिस्ट होता है, एक होता है ब्लैक लिस्ट और दूसरा होता है ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की बात करेंगे तो देखो क्या होता है, कैसे उनको डाला जाता है, इस पे बात करेंगे। पहले ये समझ जाओ, अगर कोई कंट्री ब्लैकलिस्टेड हो गया तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो, उनको इकोनॉमिक सैंक्शन हो सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड फॉर्मर अदर कंट्रीज से भी, ताकि वो लोन नहीं ले पाए, ट्रेड नहीं कर पाए। इंटरनेशनल बॉयकॉट हो जाता है क्योंकि आपको ऐसा इमेज से देखा जाता है कि आप टेरर को आप पैटर्न कर रहे हो, उनको सेव कर रहे हो। इस तरह से कंट्री की काफी नेगेटिव इंपैक्ट बन जाती है वर्ल्ड वाइड। जैसे ही हम एफएटीएफ की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज द ग्लोबल मनी वॉचडॉग का, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग है। ये एक वॉचडॉग के जैसे काम करता है। ये देखता है कि कौन सी कंट्री जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। पहले ये समझो कि जो देखो, एफएटीएफ है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टेट है, जो ये कोशिश करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इलीगल एक्टिविटीज ना हो, जिसके कारण हमारी ओवरऑल जो इंपैक्ट है सोसाइटी पे वो निगेटिव ना पड़े। और जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1989 पे हुआ था। ग्रुप 7 कंट्रीज ने पेरिस पे जब मीटिंग हो रही थी उस टाइम हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस पे। इसके अभी जो मेंबर हैं 39 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग टर्की, मलेशिया, चाइना, सऊदी अरबिया, सिंगापुर और 39 कंट्रीज हैं। बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन मैं इन्हीं का नाम क्यों मेंशन किया हूं, क्योंकि आपको ये समझाना चाहता हूं कि देखो, टर्की, मलेशिया, चाइना एंड सऊदी अरबिया ने पहले ट्राई किया है पाकिस्तान को सेव करने का, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का। लेकिन अब देखो, एक नाम जो इसमें सऊदी अरबिया, आप देखोगे उनकी जो डिप्लोमेटिक टाइज है सऊदी अरबिया से काफी खराब हो गई है, अभी काफी डिटेरियोरेट हो गई है। तो इस लिस्ट से सऊदी अरबिया को हम बाहर रख सकते हैं। लेकिन टर्की, मलेशिया एंड चाइना, मलेशिया को भी हम बाहर रख सकते हैं क्योंकि न्यू इलेक्शन होने के बाद से मलेशिया की जो थोड़ी इंक्लिनेशन है वो इंडिया की तरफ ज्यादा बढ़ी है। एंड टर्की एंड चाइना इज स्टिल ट्राइंग टू एंड दे विल ट्राई टू सेव पाकिस्तान कि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं हो जाए। लेकिन वो उनको ग्रे लिस्ट से बाहर आना इज वेरी बिग टास्क और टफ टास्क होगा उनके लिए। तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है उस बारे में बात करेंगे गाइस। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी, आपका जो इलीगल सोर्स है जहां से आप पैसा कमा रहे हो, और उस सोर्स को आप लीगल तरीके में, या फाइनेंशियल जो हमारा प्रोसेस है, बैंकिंग है, आप उस पर डाल के और आप बचते हो, या तो आप
कोई फेक कंपनी बना लेते हो जहां पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, और बैलेंस शीट जो होती है उनकी, आप बैलेंस शीट में ये दिखाने की कोशिश करते हो कि वहां ट्रांजैक्शन हुआ है। एक्चुअली वो ये सब मूव इसलिए होता है क्योंकि आप उस मनी को, जो इलीगल मनी है, उसको लीगल मनी बना सको, और आप गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स है उसमें भी एग्जेम्पशन हो पाता है। देखो, एक ब्लैक मनी का समझने का सिंपल तरीका है। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी होता है ऐसे मनी जो टैक्स जिसमें बचाए गए हैं, जिसको लीगल रूप से आप टैक्स नहीं दिए हो, जिस मनी पे आपको टैक्स देना चाहिए आप उस पर टैक्स नहीं दिए हो और आप उसको टैक्स को बचा लिए हो, वो मनी ब्लैक मनी होती है जो आप इलीगल तरीके से करते हो। और उसी मनी को अगर हम ऐसे कंट्रीज में जाके सेव कर दें जहां पे आपकी जो इंडिविजुअलिटी है जो वो ओपन नहीं किया जाए, और आप उस मनी को ले जाओ, या तो आप कुछ और तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो, कोई बड़ा हाउस खरीद सकते हो, शॉप खरीद सकते हो, मॉल खरीद सकते हो, एक्चुअल प्राइस उसकी बहुत ज्यादा होगी लेकिन आप बहुत कम दिखाते हो ताकि आप पे टैक्स एग्जेम्पशन मिल सके। तो ये सब मनी लॉन्ड्रिंग पे आता है। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कभी इस मनी लॉन्ड्रिंग पे और ब्लैक मनी पे, जिस ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। गाइस, तो आगे बात करेंगे। अभी जो प्रेसिडेंसी है, अभी डॉक्टर मर्कस प्लेयर हैं जो जर्मनी के, उन्होंने 1 जुलाई 2020 को ये प्रेसिडेंसी एक्वायर किया है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन की लगभग 800 बिलियन, अबाउट 2 ट्रिलियन, 2% टू 5% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी तक होती है, जो एक काफी हार्मफुल है हमारी जो आप बात करोगे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि देखो, जिसकी सोर्स नहीं है, जो टैक्स बचा रहा है, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रही है, और ये हमारे जो कंट्री के लिए हेल्दी नहीं है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को बचने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए गवर्नमेंट काफी एक्टिव हो चुकी है। और मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा बढ़ गया है जब से क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस जैसे चीज आए हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना और आसान हो गया है। वर्चुअली दे कैन प्लेस मनी कहीं भी, तो ये बहुत आसान हो गया है। इसके कारण हमारी मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़ती जा रही है, लेकिन एफएटीएफ अपने आप को और एफिशिएंट कर रही है ताकि वो वर्चुअल मनी भी है उस पर वो लगा सके, कंट्रोल कर सके। तो देखो, इसमें पॉलिसीज बन रही हैं, गवर्नमेंट और अवेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर कंट्री को, हर बैंक्स को ये देखना कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपके पास लॉ है कि नहीं, प्रोविजंस हैं कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ स्टैटिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। जो अगर आप स्टैटिक एग्जाम दे रहे हैं, पीटी किसी के एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एफएटीएफ स्टैब्लिश हुआ था 1989 में, और जो इसकी हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस पे है। इसके मेंबर 39 मेंबर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ, लेकिन इंडिया इज मेंबर ऑफ एफएटीएफ। एंड इट्स प्रेसिडेंट, देखो इसकी प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके, वो 2 साल के टेन्योर होता है इनका। अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो मार्कस प्लेयर हैं, इस करेंटली वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो ये तो हमारी स्टैटिक नॉलेज थी, और ये हम बात कर रहे थे कि एफएटीएफ कैसे काम करता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें या हेल्प कर सकें। गाइज, आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, यू विल गेट